मॉर्निंग एवरीवन। सुबह बखैर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैलाश वैली बम्बू रेत पे और ये आप चेक करो। इस वक्त 6 बज रहे हैं और 6 बजे ये है जी। आज हम लोगों ने रात में यहाँ पर स्टे किया और अब क्योंकि कैलाश वैली का फेस्टिवल शुरू हो रहा है, चिलमन जोशी का फेस्टिवल आज से स्टार्ट होना था, तो मैं जो हूँ और इस वक्त बम्बू रेत में मौजूद हूँ। वैसे तो ये फेस्टिवल 3 जगह पर होता है। एक तो बम्बू रेत में होता है, दूसरा जो है यूएई में होता है और फिर आगे कैलाश में होता है। इस वक्त हम बम्बू रेत में, क्योंकि आज फेस्टिवल का फर्स्ट डे है, तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इसको एक्सप्लोर करने के लिए। आई होप मेरा ये दिन अच्छा जाए और इसको हम अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। सो स्टे विथ मी एंड देखते हैं कि आज का ये हमारा फेस्टिवल कैसा जाता है। ये है जी कैलाशी होटल्स और घर है आपके साथ ही इसके जो है दरिया काबुल बह रहा है, इसको अभी मैं थोड़ी देर तक विजिट करता हूँ, क्योंकि अभी सो के उठा हूँ तो इसलिए थोड़ा फ्रेश होऊंगा। सुबह के 6 बज रहे हैं, लेकिन मॉर्निंग बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक है। रात थोड़ी बहुत ठंड थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितना हमें एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत ठंड होगी। जब हम लोग आए थे तब लग रहा था कि बहुत ठंड होगी, बट इट्स ओके रहा। अच्छा रहा व्यू। और जो है चलें अब देखते हैं, इसको पूरी वैली को आज एक्सप्लोर करेंगे। एक दो और जगह भी एक्सप्लोर करनी है, जिसको जो है हम लोग करेंगे। सो स्टे विथ मी। ये कैलाशी घर है, वो सामने भी कैलाशी घर बन रहे हैं। यहाँ पर जो टोटल मोस्टली होता है वो लकड़ी के सीमेंट के घर बनाए जाते हैं। उनका स्ट्रक्चर बहुत ही यूनिक होता है। इस तरह का ये है जी कैलाश वैली। ऊपर आप देख रहे हो पहाड़ों पर बर्फ मौजूद है, साथ ही यहाँ पे दरिया बह रहा है और ये है जी मॉर्निंग व्यू ऑफ कैलाश बम्बू रेत। आज जी मैं इस पूरी सिटी को, पूरी वैली को एक्सप्लोर करूँगा। आई होप कि आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगे। यहाँ लोग अभी तैयार होकर जो है वो निकलने वाले हैं फेस्टिवल के लिए। पूरा यहाँ पे चिलमन जोशी का फेस्टिवल होता है। यहाँ पूरे चिलमन जोशी का फेस्टिवल होता है। वैसे तो 3 फेस्टिवल यहाँ पर मोस्टली जो कैलाश वाले करते हैं। कैलाश जो है ये अलग से ही रिलीजन है, इन लोगों का अलग से एक ट्रेडिशन चल रहा है, अलग से एक नस्ल चल रही है, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में पाए जाते हैं। इनका अलग मजहब है, अलग कल्चर्स हैं, अलग नॉर्म्स हैं, जिसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे इसे क्या इसके व्यूज़ हैं और किस तरीके से ये अपने कल्चर और रहन सहन को गुजारते हैं। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं आज। जी ये है मेरा होटल, जहाँ पर मैंने रात गुजारी थी, जो कि बिल्कुल एक ट्रेडिशनल घर की तरह लग रहा है, जैसे यहाँ के कैलाश के लोगों के घर होते हैं। टोटल जो है वो वॉलनट की लकड़ी का बना हुआ ये घर है, क्योंकि आजकल फेस्टिवल्स के दिन चल रहे हैं, तो इसे इन्होंने होटल के तौर पर हमें दिया, जिसमें हमने स्टे किया हुआ है। अब क्योंकि मॉर्निंग टाइम हो चुका है और आज थोड़ा कुछ ज़्यादा ही एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा हैं, तो हमने सोचा क्यों ना जल्दी जल्दी चल के जाके नाश्ता कर लें और फिर उसके बाद हम अपने टूर के लिए, और जिस चीज़ के लिए हम बेसिकली आए हैं घूमने फिरने के लिए, हम वो कर सके। तो जो मेरा खाना लगा हुआ था, जो हमारा नाश्ता लगाया गया था, वो बिल्कुल सामने था, जिससे थोड़ा सा रोड क्रॉस करके कैलाशी स्टाइल रेस्टोरेंट में लगाया गया था, जहाँ अभी मैं जाने वाला हूँ और आपको वहाँ का व्यूज़ दिखाता हूँ। तो चले मेरे साथ एंजॉय करते हैं। तो जी जैसे ही मैं नाश्ता करने के लिए बाहर आया, मुझे कुछ इस तरह का खूबसूरत सा व्यू देखने को मिला,
जो कि हमारे रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने था, यानी हमारे होटल के बिल्कुल सामने ही रेस्टोरेंट था, जहाँ हमने अपना लंच एंड ब्रेकफास्ट करना था। तो ये है जी द ब्यूटी ऑफ द कैलाश वैली। इसके साथ ही मुझे देखने को मिल गया एक खूबसूरत सा नज़ारा। मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इसके साथ शेयर। ओ डियर, क्योंकि मेरा नाश्ता अब रेडी हो चुका था, तो मैंने सोचा पहले नाश्ता कर लूँ, क्योंकि अब टाइम कम है और हमने मज़ीद कैलाश वैली को एक्सप्लोर करना था। तो आज हमारे नाश्ते में यहाँ के बने हुए चने, आमलेट और पराठा शामिल। सो फर्स्ट आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ इस वक्त कैलाश वैली बम्बू रेट में, क्योंकि यहाँ पर एक चिमन जोशी का फेस्टिवल हो रहा है इसका, तो उसको इंजॉय करने के लिए यार ये वैली सच में बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर पहाड़ है जो अभी भी बर्फ़ मौजूद है। साथ ही दरिया काबुल है जो अफ़गानिस्तान से यहाँ पर आ रहा है। आप इसका शोर सुन सकते हो, आई थिंक। और साथ ही जो है यहाँ पर आज मैं एक्सप्लोर करूँगा कैलाश कल्चर को, उनकी हेरिटेज को, उनका जो है बाकायदा नॉर्म्स हैं उनको हम लोग अच्छे से जानेंगे। क्योंकि कैलाश जो है वो अपने आप को कैलाश ही कहते हैं, उसका जो रिलीजन है वो उस हिसाब से ही वो है अलग से। बट ये इलाका जो है इंतहाई खूबसूरत है, इंतहाई खूबसूरत। रात को तो हम थोड़ा लेट पहुँचे, क्योंकि ट्रैवलिंग करते करते जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तो अब एक्सप्लोर करने का कोई वो नहीं था। जैसे ही सुबह हो गया तो मैंने कहा चले जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा इसका व्यू दिखाता हूँ कि जगह कैसी है, और इसका ठहरे मैं आपको इसका पूरा एक नज़ारा। लुक एट दैट। कुछ लोगों ने कैंपिंग भी की हुई है। जब आप लोग आएँ तो बेहतर आप लोग कैंप्स अपने लेके आएँ। ठंड होती है, आप अपने थोड़े गर्म कपड़े जैसे हैं वो भी साथ लाएँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये व्यू आप चेक कीजिए, इट्स लुक सो ब्यूटीफुल। यहाँ लोग कैंपिंग भी कर रहे हैं आके। ये जी पहाड़ों के ऊपर से बर्फ़ पिघल रही है, इसकी वजह से ये जो है चित्राल का रिवर बह रहा है। अभी जाके मैं थोड़ा तैयार होता हूँ, क्योंकि अभी मुझे जाना है कैलाश फेस्टिवल के लिए। आज वैली भी एक्सप्लोर करनी है, तो इसको हम करते हैं आज। और यहाँ पे जितने भी घर बने हुए हैं मोस्टली लकड़ी के बने हुए हैं। इन्होंने होटल्स वगैरह भी बनाए हुए हैं, वो सारे ही लकड़ी के हैं। इन पे वुडन काम हुआ हुआ है। ये देखिए जो स्टेयर्स हैं वो भी लकड़ी के हैं। फुल जो है ये कैलाशी कल्चर है। ये कैलाशी को जा रहे हैं। ये जी यहाँ पर एप्रिकॉट के जो हैं वो दरख्त लगे हुए हैं, कि जो है सारा कैलाश का, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस लुक सो अमेजिंग गाइस। मैं अब चेंज करने के लिए जा रहा हूँ, मिलता हूँ थोड़ी देर में। सो यू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द कैलाश वैली बम्बू रेत। आपसे मिलता हूँ अपनी नई लोकेशन पे। तो एंजॉय।
हेलो हेलो, वेट 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 वेट। चेंज करने जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना आपके पास अपना आज का प्लान डिस्कस कर लूँ कि आज हम कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाएंगे, क्या एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करेंगे और क्या कुछ एक्सप्लोर करेंगे। ये तमाम चीज़ें मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूँ। जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त चिलमन जोशी का फेस्टिवल चल रहा है कैलाश वैली में, तो मेरा ये प्लान है कि जहां हम इनके फेस्टिवल्स को एक्सप्लोर करेंगे, इनके रस्मों और रिवाज को देखेंगे, इनके नॉर्म्स एंड कल्चर को एक्सप्लोर करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ हम आज जाएंगे कैलाश म्यूज़ियम में और एक्सप्लोर करेंगे बम्बू रेत को कि बम्बू रेत असल में कितना खूबसूरत है। इनकी गलियों को और इनमें बसने वाले कई गांव जो कि बम्बू रेत का हिस्सा है, उन तमाम में जाके हमें इन्हें एक्सप्लोर करेंगे। तो चलें अब आप करें इंजॉय। सो जी, आई एम रेडी। मैं अपना चेंज कर लिए कपड़े और मैं इस वक्त अपने रूम से बाहर आ चुका हूँ। मैंने सोचा क्यों ना ये बाकी टूरिस्ट फेलो जब तक तैयार होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको घूम फिर के पूरी जगह का कैलाश वैली को, बम्बू रेत को आपको दिखा सकूँ कि ये इलाका कैसा है घूमने फिरने के लिए और यहाँ पर आपको कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाना चाहिए और रूबरू करवा सकूँ आपके सामने कैलाश वैली की असलियत और इस जगह की असल खूबसूरती, जो कि यहाँ के लोगों के साथ साथ यहाँ के खूबसूरत वादियों में है। कैलाश वैली, जिसके बारे में मेरे पास बोलने के लिए आज बहुत कुछ है। के देश को काफ का पिछड़ा वो टुकड़ा जो कि दिखने में किसी जन्नत के नज़ीर से कम नहीं है, एक अपनी अलग ही खूबसूरती और शान बयान करता है। फैले हुए खूबसूरत मैदान, इसके एक तरफ सरसब्ज पहाड़ तो दूसरी तरफ संगलाख चट्टानें, तीसरी तरफ ठंडे जमा देने वाले ग्लेशियर, इनसे आने वाली यखबस्ता हवाएं मई जून के इस गर्म मौसम में भी आपके जिस्म में उतर जाती हैं। यहाँ पर बहते हुए पानी के चश्मे इस जगह की खूबसूरती को और दोबाला कर देते हैं। अगर इस चलती हुई ठंडी हवाओं के साथ साथ इस जगह के जुग्राफियाई मेले वकूअ के बारे में बताऊं तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो आइए जानते हैं कैलाश को और इसमें छुपी कई खूबसूरत सी वादियों को, जिसे बम्बू रेत, रंबोर और बरीर कहा जाता है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैलाश की खूबसूरत सी वादी में, जो कि कहलाती है बम्बू रेत। कैलाश बेसिकली पाकिस्तान के शुमाल में एक ऐसी जगह है जहाँ के लोगों को कैलाशी यानी कि सियाह पोश कहा जाता है, यानी जिनका लिबास सियाह रंग का होता है। पहाड़ों में रहने वाले वो लोग हैं जो कि आज भी अपनी सकाफत को ज़िंदा रखे हुए हैं। यहाँ की सकाफत, यहाँ के कल्चर, यहाँ के ट्रेडिशन और यहाँ का मज़हब आज भी पूरे पाकिस्तान में सबसे अलग है। इसीलिए इस जगह को काफिरिस्तान भी कहा जाता है, एक ऐसी जगह जहां कैलाश मज़हब के परस्तार रहते हों, जो कि पहाड़ों में रहना पसंद करते हों और कुदरत से इतने जुड़े हों कि सर्दियों की जाने की खुशी और बाहर की आने की खुशी में जश्न मनाते हों, जिसे चिलमन जोशी का फेस्टिवल या त्यौहार कहा जाता है, जो कि शादी ब्याह में ही नहीं किसी के मरने पर भी खुशी मनाते हों। वो इंसान आज अपनी दुनियावी तकलीफ़ों से आज़ाद होकर खालिक की हकीकी से जा मिला, जो कि इंसानों को खुली कब्रों में दफनाते हों। आज हम जायज़ा लेंगे इसी जगह का, जो कि कहलाती है कैलाश वैली। कैलाश की इन तीनों वादियों में चिलमन जोशी का फेस्टिवल मनाया जाता है और मैं हूँ इस वक्त बम्बू रेत में। बम्बू रेत की ये वादी 6 गांव पर मुश्तमिल है और ये तमाम गांव पहाड़ों पर मौजूद हैं। तो हमारी टूर कंपनी भी जाने वाली थी, तो मैंने सोचा कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो उन्हीं के साथ जाऊँ और सारे गाँव इजीली देख सकूँ। ये सारा इलाका जो है ये बम्बू रेत का। आगे जो है फेस्टिवल हो रहा है, वहाँ तक हम लोग, ऐसे तो हमारी गाड़ी भी जाएगी, बट बेहतर है कि हम लोग उनके साथ जाएं। गांव का सफ़र ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम ठहरे मैदानी लोग, ज़रा से सफ़र से भी हम थक जाते हैं। चिलमन जोशी का ये फेस्टिवल बम्बू रेत में हर कैलाशी अपने गांव से शुरू करता है, क्योंकि ये गांव एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, तो इसलिए तमाम छोटे बड़े गांव एक ही बड़े गांव, जिसे बतरक गांव कहा जाता है, इसमें इकट्ठे होते हैं, जहां पर इनका मेन फेस्टिवल होता है। ये फेस्टिवल पूरे 3 दिन चलता है, जहाँ पर कैलाशी लोग इर्द गिर्द के तमाम इलाकों से आकर अपने मजहबी रसूमात को अदा करते हैं और इसके साथ साथ बाहर के आमद की खुशी में जश्न मनाते हैं कि इब्तिदा खुशी के साथ और इख्तिताम इस साल की खुशहाली की दुआ के साथ किया जाता है। वॉक करते करते मैं यहाँ बतरक गांव तक पहुँच चुका था। वो जगह थी जहाँ मेन फेस्टिवल होने वाला है।
वहाँ से करीब चलेंगे। तो जी है ये बारीक गांव, यहाँ से फेस्टिवल का स्टार्ट होगा, जहाँ पर चिलमन जोशी का जो फेस्टिवल है इसको एक्सप्लोर किया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने टूरिज्म के लिए पूरी सिक्योरिटी वगैरह को अलर्ट किया है, जो अभी क्योंकि फेस्टिवल अभी स्टार्ट होना है तो इस वजह से थोड़ा अभी लोग इंटर हो रहे हैं। चलें अभी मैं आपको जब तक बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर करवा देता हूँ। और यह है ब्रीफ वैली। यहाँ पर पूरा एक्सप्लोरेशन। तो वेलकम एवरीवन, सो वेलकम एवरीवन, ये है ब्रीफ वैली जहाँ पर पूरा फेस्टिवल होना है, जहाँ पर डांसिंग प्लेस है और जहाँ पर अभी पूरा का पूरा जो चिलमन जोशी का फेस्टिवल है वो इंक्लूड होगा, जिससे आई थिंक सो आप लोग बहुत लाइक करोगे। मैं फ़िलहाल प्रो शूट कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, और आई होप टू लाइक दैट वीडियो। जी ये था शरबत चमरोह। ठीक है, चलें थोड़ा ट्राई करते हैं। तो सो नाइस यार, एक मिनट अब ठहरे, मैं थोड़े इनके पैसे दे दूँ। तो कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, और आई होप यू लाइक दैट शरबत चमरोह। ये लीजिए 150। ये लीजिए। क्योंकि फेस्टिवल यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि अभी तमाम जो है वो कैलाश के लोग अपने अपने गांव में पहले यहाँ स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद तमाम कैलाश वाले अपने गांव से नीचे उतरेंगे और खुशी मनाते हुए, जश्न मनाते हुए पैदल यहाँ तक आएंगे, और यहाँ पर होगा इनका मेन फेस्टिवल, जिसे हम लोग मिलकर देखेंगे। जैसे आप देख रहे हो मैं घूमता फिर रहा था, और साथ के साथ घूमता फिर रहा था तो मुझे यहाँ पर इसका फ्रेश खुबानी के जूस स्टॉल नज़र आया, जिसमें से मैंने थोड़ा सा यहाँ का फेमस जूस ट्राई किया। इसके यहाँ पर जगह जगह स्टॉल्स लगाए हुए हैं। इनके लिए चिलमन जोशी का फेस्टिवल सेम वैसे ही होता है जैसे हमारे लिए ईद होती है। जगह जगह यहाँ पर स्टॉल्स लग जाते हैं, लोग खुशियाँ मनाते हैं, वर्शिप प्लेस पर आकर अपनी इबादत करते हैं, डांसिंग प्लेस पर जाकर अपना वो कदीमी और तारीखी रक़्स जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। मैं अब अपने होटल की तरफ वापसी जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो टूर के फेलोज़ हैं वो भी अब तक रेडी हो चुके होंगे। फिर लेट्स सी, देखते हैं हम लोग किधर जाते हैं घूमने के लिए। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ। ज़रदार खुबानी का जूस पीते हुए यार वाकई में मज़े का है, खमनोश यानी कि खुबानी का जूस मुझे सच में इतना टेस्टी लगा कि मैं इसका पूरा गिलास पी गया, क्योंकि ये तमाम जो है ऑर्गेनिक होता है और यहाँ का किसी प्रिजर्वेटिव्स केमिकल के फ्रेशली इसने बनाया जाता है इसलिए और भी मज़े का लगा। जी मैं भी हो गया हूँ अब फ्रेश। हेलो एवरीवन, मैं इस वक्त बम्बू रेत में, और अभी कैलाश फेस्टिवल शुरू होने वाला है। मैंने कहा उससे पहले जल्दी जल्दी जाके टूर को ज्वाइन कर लूँ ताकि मैं फेस्टिवल को फुली इंजॉय कर सकूँ। अभी ढोल शोल की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी, यानी कि अब कैलाशी जो हैं वो अपने घरों से निकल चुके हैं और जाने वाले हैं डांसिंग प्लेस पर। सो हम भी चलते हैं उनके साथ फेस्टिवल को एंजॉय करने। आई होप यू लाइक दैट।
आज हम एक न्यू कल्चर को, न्यू हेरिटेज को एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं कि फाइनली मैं वापसी अपने होटल तक पहुंच चुका हूं, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ कोई आसार नहीं दिख रहे। टूर कंपनीज के साथ आने का यही इशू होता है कि ये लोग सही तरीके से नहीं घुमाते, इससे अच्छा आप खुद अकेले घूम लेते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे कि टूर कंपनीज के साथ जाना चाहिए तो मैं कहूँगा नो, इससे बेहतर आप अकेले घूम लेते हैं। इसमें इसके साथ जाने का सिर्फ एक फ़ायदा होता है, वो कि आपका टाइम बचत हो जाती है, और दूसरा ये कि आप नए नए लोगों से मिल सकते हो, आपके नए नए दोस्त बन सकते हैं। जैसा कि इस टूर में मैंने यहाँ पर अपने नए दोस्त बनाए। मैं सोलो ट्रिप पर गया था, हमेशा सोलो पे जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने खूब इंजॉय किया। चलें आप भी मेरे साथ इंजॉय करें बम्बू रेत की इस खूबसूरत सी वादी को, जहाँ पर सब कुछ इतना अच्छा है कि आपका वापसी जाने का दिल ही नहीं करता। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। ये जगह वाकई में बहुत खूबसूरत है। तो अब हमारा प्लान था कैलाश वैली के म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने का। मेरे टूर्स के बाकी फेलोज़ भी तैयार होकर आ गए थे और हम लोग, चलिए आपको मिलवाता हूँ अपने न्यू फेलोज़ से। दूसरी जगह पर थोड़ी सी वीडियोस एंड फोटोज बनाने लगेंगे। आप इधर देखो, पहले आ जाए। तो मैंने यहाँ पर सबके साथ थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक की, वीडियोस क्लिक की और खूब इंजॉय किया। अभी रिमेनिंग लोग नाश्ता करने वाले थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जब तक ये सामने मौजूद सस्पेंशन ब्रिज से हो आऊँ, मैं आगे इस सस्पेंशन ब्रिज पे, ताकि मैं आपको तमाम सस्पेंशन ब्रिज और इसके आगे का इलाका थोड़ा सा दिखा सकूँ। फिर हम जाएंगे म्यूज़ियम के लिए। चलें आए कैलाश के इस बम्बू रेत के गाँव को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। की कोशिश आपको पूरी वैली दिखा सकूँ। ये जो ऊपर दरख्त लगे हुए, यहाँ का एप्रिकॉट बहुत मशहूर है और ये शहतूत लगा हुआ है, शहतूत के दरख्त है तो क्या यहाँ का कोई फल है, लेकिन ये अब पूरा जो है एक विलेज है। आप बता ही देते कितनी गजब की गाड़ी है। Look at this beautiful place. ये एक दिन का इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया हुआ है छोटा सा। जी कैलाश लोगों ने अपने गांव में जाने के लिए रास्ते बनाए हैं। ऊपर सारे इनके घर और इनके गांव हैं और ये चश्मा ज़ाहिर है। Looks so amazing, so amazing. अभी मैं, क्योंकि म्यूज़ियम ओपन हो जाएगा तो म्यूज़ियम भी एक्सप्लोर करूँगा, फिर उसके बाद जो है हम लोग बाज़ार विज़िट करेंगे। कैलाश का बाज़ार कैसा है वो देखेंगे। फिर उसके बाद इनका जो ग्रेव यार्ड है वो डांसिंग, क्योंकि फेस्टिवल है इनका, डांसिंग प्लेस पे जाकर इनका डांसिंग वो अगर हुआ तो हम उसको भी इंजॉय करेंगे, देखेंगे।
अगर वहाँ वीडियोस बनाना अलाउ हुआ तो हम ज़रूर इसको वो करेंगे। और चलें हम पास ही चलते हैं। तो ये था कैलाश का सस्पेंशन ब्रिज। अब हम चलते हैं यहाँ से सीधा म्यूज़ियम की तरफ। तो ये है जी कैलाश का अजायब घर। सामने कैलाश म्यूज़ियम है जो कि 8 बजे खुलेगा और तकरीबन 8:30 अब होने वाले हैं। ये है जी कैलाश म्यूज़ियम। ये अभी क्योंकि 8:30 बजे ओपन होता है तो इसलिए अभी तक ओपन नहीं हुआ। जैसे ही ओपन होता है फिर हम इसका विज़िट करेंगे। हेलो जी, आई एम हियर इन विस्टा कैलाश भंबूरेत। ये है कैलाश का म्यूज़ियम, कैलाश म्यूज़ियम। बस अभी ओपन होने वाला है तो अभी इसको हम अंदर से भी एक्सप्लोर करेंगे। ये टोटल वुडन एंड जैसे कि यहाँ का स्ट्रक्चर है वुडन एंड स्टोन से बना हुआ है और मोस्टली यहाँ पर जितने भी बिल्डिंग्स हैं वो इसी तरह से बनी हुई हैं। स्ट्रक्चर वाइज ये वाकई में बहुत खूबसूरत है। अभी चल के हम इसको अंदर से एक्सप्लोर करेंगे। कैलाश म्यूज़ियम की टाइमिंग 8:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होती है इन समर सीज़न, और विंटर में इसकी टाइमिंग अलग होती है। टिकट भी जस्ट 50 रुपीज़ की है। कैलाश म्यूज़ियम के ओपन होने का टाइम हो चुका है। अब हम लोगों ने अपनी टिकट्स लेनी है और अब हम इसके अंदर इंटर हो जाएंगे। चलिए मेरे साथ अब हम इंजॉय करते हैं कैलाश वैली के इस खूबसूरत से म्यूज़ियम की जो कि बम्बू रेत में वाक़ है। रूबरू करवाते हैं आपको उन तारीख के पन्नों से जो अपने अंदर इल्म और तारीख का एक बेशुमार ख़जाना समेटे हुए है। तो चलिए मेरे साथ अब हम इसे एक्सप्लोर करते हैं कैलाश म्यूज़ियम को। तो फाइनली आई एम इंटर इन विस्टा कैलाश म्यूज़ियम दैट इज सिचुएटेड इन द बम्बू रेत कैलाश। हेलो एवरीवन, आई एम हियर इन विस्टा कैलाश म्यूज़ियम। ये है जी कैलाश म्यूज़ियम। और इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ हमें देखने को मिली कैलाश म्यूज़ियम में कैलाश का सकाफ़ती लिबास, उनकी इबादत करने का तरीका और वो जिन देवताओं वगैरह को पूजते हैं उनके स्टैचूज़ भी म्यूज़ियम में मौजूद हैं। कैलाश की ये तारीख 200 साल पुरानी है। यहाँ पर कुछ बुत वगैरह भी रखे गए हैं जिसे वुडन लकड़ी से बनाया गया है। जिन लोगों को हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है उनके लिए एक जगह किसी पैराडाइज से कम नहीं। जहाँ तक बात की जाए कैलाश की, तो कैलाश वैली पाकिस्तान के ज़िला खैबर पख्तूनख्वा में छुपी हुई इतनी खूबसूरत जगह है जिसकी आबादी तकरीबन 4000 के करीब है। यहाँ के लोग पॉलीथेइस्ट यानी एनिमिस्ट मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी ये लोग हवा, मट्टी, पानी, नेचर और कुदरती माहौल की इबादत करते हैं। और इसके अलावा इनके मुख्तलिफ देवताओं का ताल्लुक़ हवा, पानी और ख़ुराक को कंट्रोल करना होता है। कैलाश म्यूज़ियम तकरीबन 200 साल पुराना है, जहाँ वक्त की छोड़ी हुई कई चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इनके यहाँ जब भी कोई इंसान फोत होता है तो ये उसे खुशी के साथ इस दुनिया से रुखसत करते हैं। इस ज़माने में आपको पुराने ज़माने की मूर्तियाँ जो कि लकड़ी से बनाई जाती थीं, किसी जवान बहादुर के मर जाने पे उनका एक वुडन स्टैचू बनाया जाता था ताकि उसे हमेशा याद रखा जाए। सच लाइक द एंशियंट इजिप्शियंस थॉट ऑफ द एरा ऑफ फ़िरौन्स। जैसे वो ये चाहते थे कि उनके बहादुर लोगों को हमेशा याद रखा जाए, इसी तरीके से ही कैलाश वैली के यहाँ के लोग चाहते थे कि आला मर्तबा के लोगों को हमेशा याद रखा जा सके, जिसकी वजह से वो उनकी लकड़ी के स्टैचू बनाते थे। यहाँ पर आपको इनके देवताओं के स्टैचूज़ वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। उससे मुतालिक पूरी डिटेल भी आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा क्ले पॉट्स
यानी मिट्टी के बने हुए कैलाशी बर्तन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं हूँ इस कैलाश म्यूज़ियम में। कैलाशी लोगों का अगर शरीर नसब देखा जाए तो इनका ताल्लुक सिकंदर आज़म से जाकर मिलता है, इसलिए ग्रीक यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर इन्वेस्ट करके इस दोबारा तामीर नो की है और 2018 में यूनेस्को ने कैलाश वैली के कल्चर को एक इंटरनेशनल एंशिएंट हेरिडेटरी का खिताब भी दिया है। यहाँ पर आपको जगह जगह इस तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे जिसका ताल्लुक़ सकाफ़त और इस इलाके के रहन सहन के बारे में बताना होगा। पर जाकर ही आप समझ पाते हैं कि असल कैलाश वैली क्या है। यहाँ के लोग ज़्यादातर कैलाश का या कैलाश शोर लैंग्वेज बोलते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में होने की वजह से उर्दू और इंग्लिश भी काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ के लोग बोल सकते। मैं इस वक्त म्यूज़ियम के अंदर घूमता फिर रहा हूँ ताकि आपको पूरे अच्छे तरीके से इस म्यूज़ियम का विज़िट करवा सकूँ और आपको दिखा सकूँ यहाँ पर कैलाश वैली की तारीख़ के वो बाब जो कि दुनिया से छुपे हुए थे। कैलाश वैली का ये म्यूज़ियम 2 स्टोरीज़ पर मुश्तमिल है। मुझे तो म्यूज़ियम वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये एक इलाके के कई सौ साल पुरानी तारीख का एक बहुत बड़ा हिस्सा उजागर करता है। कैलाश लफ्ज़ बेसिकली सियाह पोशाक वाले से निकला है क्योंकि यहाँ की ख़वातीन सियाह रंग के लिबास पहनती हैं जिन पर मुख्तलिफ़ किस्म की कशीदाकारी की गई होती है। सर पे एक मखसूस किस्म की टोपी पहनी जाती है जिसे सिक्कों, लिपियों और मुख्तलिफ़ कशीदाकारी करके बनाया जाता है जिसे शोसोत कहते हैं। के कल्चर में मुख्तलिफ़ किस्म के मकामात बनाए जाते हैं। एक वो जगह होती है जहाँ पर ये अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं जिसे इबादत गाह भी कहा जाता है। इनके दरवाज़ों पर आपको शेर या हिरन के स्टैचूज़ वगैरह देखने को मिलते हैं। दूसरा बशाली वो जगह जहाँ पर ख़वातीन वगैरह जाकर रहती हैं। तीसरा जस्तखान जिसे यहाँ के मर्द अपनी बैठक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और अपने मुख्तलिफ़ फ़ैसले यहीं पर करते हैं मशावरत के साथ। अगली जगह इनका एक हॉल सा होता है जहाँ पर ये अपनी खुशी गमी और दीगर तकरीबात को अंजाम देते हैं। और लास्ट में इनका कब्रिस्तान आता है जहाँ ये अपने मुर्दों को खुली कब्रों में रख के आते हैं। इस म्यूज़ियम में डिफरेंट तरह के मॉडल्स बनाकर इन लोगों ने अपने सकाफ़त को और अच्छे तरीके से उजागर किया है। यहाँ के लोग इबादत के नाम पर कई देवताओं को मानते हैं जिसमें सबसे बड़ा इनका देवता डेज़वार होता है। ये आपको मैंने तमाम अंदर से इसका कैलाश वैली का म्यूज़ियम दिखाया है। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। वहाँ की लोकल शॉप्स हैं। तो जी अब मैं निकल पड़ा हूँ एक्सप्लोर करने के लिए कैलाश वैली का। ये सारे ये कैलाश म्यूज़ियम है जी। ये अभी ओपन नहीं हुआ, जैसे ओपन होगा तो इसको विज़िट करेंगे। और
ये कैलाश म्यूज़ियम है जी। ये अभी ओपन नहीं हुआ, जैसे ओपन होगा तो इसको विज़िट करेंगे। और ये जी सारा इलाका जो है ये जी सारा इलाका जो है वट इज़ द इस्पाता, आई डोंट नो, बट कुछ अंग्रेज़ आकर इसको शायद यहाँ वेलकम बोल रहे हैं। बट आप ये जगह तो यार देखो, इट्स लुकिंग सो स्टनिंग एंड ब्यूटीफुल। यहाँ पर खेती बाड़ी वैसे ही की जाती है। यहाँ की फेमस फ्रूट्स में से एप्रिकॉट है। यहाँ पर चावल वगैरह की फसल ज़्यादा उगती है। यहाँ पे एप्रिकॉट के सीड से ऑयल बनाया जाता है। यहाँ के मोस्टली लोग खेती बाड़ी से मुंसलिक हैं। मुझे भी पीछे किसी ने बताया कि यहाँ का एप्रिकॉट का जूस बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसे आप ज़रूर टेस्ट करो। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ की फेमस चीज़ को ट्राई किया जाए। साथ साथ घूमते फिरते आपको पूरा कैलाश वैली में मौजूद बम्बू रेत का एक खूबसूरत इलाका आपको दिखा सकते। बम्बू रेत में तकरीबन 4 बड़े गांव हैं, जिसमें अनीश, बर्न, बैरिक एंड कराकल शामिल हैं। कोशिश करूँगा इन तमाम गांव का विज़िट करूँ और आपको इन तमाम गांव के फेस्टिवल्स को दिखा सकूं। लेकिन अभी तो मैं बम्बू रेत का मेन जगह एक्सप्लोर कर रहा हूँ। इस तरह के घर बनाए हुए इन्होंने यहाँ पर, इस तरह से कंस्ट्रक्शन हुई है इसकी। यहाँ मस्जिद भी है, ये देखो, ये इस तरह से है। मैं अभी इनको बनाए में इन्होंने यहाँ पर इस तरह से कंस्ट्रक्शन हुई है इसकी। यहाँ पर खुबानी का जूस किधर मिलता है अंकल? खुबानी का जूस यहाँ पर खुबानी का जूस किधर मिलता है अंकल? खुबानी का जूस इधर मिलता है। अच्छा, आपके पास होता है? कैसे दे रहे हैं? कितने का है? 100 आगे क्या है? इसके आगे क्या है? आगे क्या चीज़ है? सारा गाँव और कुछ है घूमने फिरने के लिए इस तरफ? शरबत चमरोख, ये है जी चमरोख, यहाँ का फेमस ड्रिंक। खुबानी का जूस, चमरोख बेसिकली खुबानी को बोलते हैं। ये यहाँ पर स्टॉल इन्होंने लगाया हुआ है और इसे नट्स, काजू विद क्रीम इसको सर्व किया जाता है। थैंक यू जी। यहाँ पर क्योंकि खुबानी बहुत ज़्यादा फेमस है, एप्रिकॉट यहाँ पर पैदा होती है, तो इसलिए यहाँ पर ये लोग इसका जूस बनाते हैं, जिसको खमरोश कहते हैं, जिसका टेस्ट वाकई में मज़े का था। मैंने वहाँ जूस पिया और अपना वॉलेट भूल के आया था। वो तो शुक्र है अंकल ने मुझे फ़ौरन आवाज़ दे के वापसी बुलाया ताकि मैं वहाँ जाकर अपना वॉलेट ले सकूँ। इस सच में मुझे इससे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि यहाँ के लोग कितने ईमानदार हैं।
ये है जी कैलाश की वैली का। ये है जी यहाँ ये रखा हुआ पानी। सारा नीचे ही जा रहा है। ये सामने ये देखें, पहाड़ों से ये बह के पानी आ रहा है, दरियाए काबुल। और यहाँ कैलाशियाँ अपने तैयार हो रहे हैं। ये दरियाए काबुल बह रहा है और ये जा रहा है इस तरफ। ये सारा बंदरेट का इलाका है। ये ऊपर पहाड़ आप देख रहे हो। ये सामने कौन से पहाड़ हैं बर्फ़ वाले? ये बर्फ़ वाले पहाड़ कौन से हैं? ये हमारे बाउंड्री के पहाड़ है जी। अच्छा, नुकसान इसके आगे फिर अफगानिस्तान शुरू होता है। अच्छा, शुक्रिया। ये जी हमारी लास्ट बाउंड्रीज हैं। ये हमारी लास्ट बाउंड्रीज में इंक्लूडेड हैं। उसके आगे अफगानिस्तान शुरू हो जाएगा। ये है जी सस्पेंशन ब्रिज। ये कैलाशी लोग यहाँ पर तैयार हो रहे हैं फेस्टिवल के लिए। और ये सारे यहाँ पर पानी इतना ठंडा है कि यहाँ से बैठ के वो चीज़ें मुझे थोड़ी चार्जिंग बचानी है, तो उन्होंने पूरा अभी फेस्टिवल कवर करना है तो मैं इसको यहाँ का जी फेमस है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सस्पेंशन ब्रिज। ये कैलाशी लोग यहाँ पर तैयार हो रहे हैं फेस्टिवल के लिए। क्योंकि यहाँ के लोग दरिया को बहुत ज़्यादा मुक़द्दस मानते हैं, तो इसलिए अपने ये सारे यहाँ पर पानी इतना ठंडा है कि यहाँ से बैठ के वो ये सामने ये देखें, पहाड़ों से ये बह के पानी आ रहा है, दरियाए काबुल। और यहाँ कैलाशियाँ अपने तैयार हो रहे हैं। ये दरियाए काबुल बह रहा है और ये जा रहा है इस तरफ। ये सारा बंदरेट का इलाका है। ये ऊपर पहाड़ आप देख रहे हो। ये सामने कौन से पहाड़ हैं बर्फ़ वाले? ये बर्फ़ वाले पहाड़ कौन से हैं? ये हमारे बाउंड्री के पहाड़ है जी। अच्छा, नुकसान इसके आगे फिर अफगानिस्तान शुरू होता है। अच्छा, शुक्रिया। ये जी हमारी लास्ट बाउंड्रीज हैं। ये हमारी लास्ट बाउंड्रीज में इंक्लूडेड हैं। उसके आगे अफगानिस्तान शुरू हो जाएगा। ये है जी सस्पेंशन ब्रिज। चीज़ें मुझे थोड़ी चार्जिंग बचानी है, तो उन्होंने पूरा अभी फेस्टिवल कवर करना है तो मैं इसको मुझे थोड़ी चार्जिंग बचानी है, तो उन्होंने पूरा अभी फेस्टिवल कवर करना है तो मैं इसको थोड़ा बंद करता हूँ। इसे रखते हैं हम अंदर।
चलें जी। तो मेरे मोबाइल में चार्जर खत्म हो रही थी, इसलिए मैं वापसी होटल पे आया। मैं सोचा अपना थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल चार्ज कर लूँ। कैलाश वैली में आज हमारा रास्ते खुला, तो इस वजह से चिल आउट करने का मज़ा आ रहा था। मैंने कहा जाते जाते कब से करता जाए। पहाड़ों के ऊपर से आप देखते हो कि बहुत दिखाई दी है, कल बारिश आई थी देखते हुए, तो दरियाए कैलाश वो भी आई थी तो बर्फ़ दिखाई कितनी पानी में सब नीचे आए। तो आप इसका शोर सुन सकते हो कि कितना शोर आ रहा है इसमें इस वक्त ना। जो कि आगे जाके काबुल में मिल जाएगा और काबुल का बाहर में मिल जाता है। इस तरीके से रिवर्स में आगे चलते रहते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त है। कैलाश अपनी खूबसूरती की वजह से भी मशहूर है। कैलाश का जो है कैलाश वैली सिर्फ यहाँ के ट्रेडिशन और यहाँ के कल्चर्स वगैरह की वजह से फेमस नहीं है, वो यहाँ की खूबसूरती की वजह से भी फेमस है। सो गाइस अब फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है, हम जा रहे हैं फेस्टिवल में। कानपुर रेत में हो रहे चिलमन जोशी के इस फेस्टिवल को ये सारे इकट्ठे होते हैं, जब जगह मिल जाता है, दो अकेले की हो जाती है।
मॉनिटर साहब